दोस्तों, भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जहां रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आरपीएफ और सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए हमेशा वैकेंसी आती रहती है। अगर आप रेलवे में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी, तभी आप इसकी तैयारी को आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सब इंस्पेक्टर के पद क्या है, इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही साथ एग्जाम्स के पैटर्न, सिलेबस और सैलरी की संपूर्ण जानकारी को हम लोग देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेलवे में सब इंस्पेक्टर का क्या कार्य होता है। सब इंस्पेक्टर अपने अधिकार वाले क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा रेलवे की क्षति को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का कार्य करती है। साथ ही साथ लोगों की समस्याओं को निदान करना भी एक सब इंस्पेक्टर का काम होता है। सब इंस्पेक्टर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उनके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इस पद के लिए आपकी एज 20 से लेकर 25 वर्ष तक की होनी चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित और ओबीसी उम्मीदवार के लिए 500 रुपये तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यानी एसटी एससी आवेदकों के लिए 250 रुपये भुगतान करनी पड़ती है, जो आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी में हमेशा चेंजिंग होते रहती है। चलिए अब हम लोग इस पद के लिए सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, चयन की प्रक्रिया को समझते हैं। आरपीएफ और सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के चयन के लिए एग्जाम्स के 3 फेज होते हैं। फेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, फेज 2 फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट तथा फेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। अब हम लोग विस्तार पूर्वक सभी फेजेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फेज 1 की बात करते हैं, जिसके एग्जाम्स पैटर्न को देख लेते हैं। फेज 1 की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यह एक ऑनलाइन एग्जाम्स होती है, जिसमें प्रश्नों के प्रकार आपका एमसीक्यू बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। इसके लिए कुल मार्क्स आपको 120 दिए जाएंगे। समय अवधि की बात करें तो सीबीटी एग्जाम्स में कुल समय आपका 90 मिनट का होगा तथा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी एक गलत प्रश्न के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। फेज 1 के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं तो इसके अंतर्गत 3 सेक्शन होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 50 अंक के होते हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स सेक्शन से आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के लिए। वहीं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 अंक के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल आपके 120 प्रश्न होंगे 120 अंकों के लिए। प्रत्येक टॉपिक का, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, मैथमेटिक्स सेक्शन हो या जनरल इंटेलिजेंसी का हो, इसके लिए टॉपिक वाइज एक अलग से वीडियो बनी हुई है, जिसे आप हमारे चैनल में जान सकते हैं। फेज 1 में क्वालिफाई करने के लिए सामान्य एवं ओबीसी उम्मीदवार को कम से कम 35% मार्क्स तथा एसटी और एससी कैंडिडेट को कम से कम 30% मार्क लाना अनिवार्य है, तभी आपको फेज 2 एग्जाम्स में सम्मिलित करने के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 एग्जाम जो आपका शारीरिक दक्षता और फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट है, इसके लिए कई इवेंट होते हैं तथा कई प्रकार के मापदंड होते हैं। हम लोग इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शारीरिक मापदंड को देखते हैं। रिजर्व तथा ओबीसी उम्मीदवार के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है तथा पर्वतीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए हाइट आपका 163 सेंटीमीटर रखी गई है पुरुष वर्ग के लिए। वहीं महिलाओं के लिए प्रत्येक कैटेगरी के हाइट में 8 सेंटीमीटर की कमी की गई है। चेस्ट की बात करें तो महिला उम्मीदवार के लिए चेस्ट की माप नहीं की जाएगी। वहीं अनरिजर्व और ओबीसी पुरुष के लिए चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर न्यूनतम, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर, वहीं पर्वतीय क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए 80 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। अब हम लोग फेज 2 के अंतर्गत फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के इवेंट के बारे में जान लेते हैं। तो पहला आपका है रेस, जिसमें 1600 मीटर की रेस केवल पुरुष वर्ग के लिए होगा। इसमें 1 चांस दिए जाएंगे और समय अवधि आपका 6 मिनट 30 सेकंड की होगी। वहीं 800 मीटर का रेस आपका महिला के लिए होगी। इसके लिए 1 ही चांस दिया जाएगा और समय अवधि 4 मिनट की होगी। हाई जंप के अंतर्गत पुरुष के लिए 3 फीट 9 इंच की हाई जंप होगी। इसमें 2 चांस दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए हाई जंप 3 फीट की होगी। लॉन्ग जंप के अंतर्गत पुरुष को 12 फीट की लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना है, वहीं महिलाओं के लिए 9 फीट की होगी। इसमें भी 2 चांस दिए जाएंगे। आपका फेज 1 और फेज 2 क्लियर होने के बाद फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगी। इन सब प्रक्रिया के बाद आप रेल मंत्रालय में एक सब इंस्पेक्टर के पद ज्वाइन कर पाएंगे।
इस पद के लिए आपका बेसिक सैलरी 35,500 रुपये तक की होगी और ग्रेड पे आपका 4200 रुपये होगी। आवेदन कैसे करें इसे भी हम लोग जान लेते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार को रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप रेलवे में सब इंस्पेक्टर के पद में कैसे बहाली होती है इसकी प्रक्रिया को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। मिलता है अगले वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।